नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। हमारे इस कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन में हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो आम आदमी की परेशानी से जुड़े हैं, जिनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। आज सीएम हेल्पलाइन में देखिए किसानों की सरकार में किसानों की मेहनत की कमाई पर कैसे डाका डाला गया। यह मामला प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से जुड़ा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों के शहर इंदौर के किसानों की हालत बद से बदतर है। इंदौर जिले के मालवा और निमाड़ के किसान आज भी अपने पैसे लेने के लिए भटक रहे हैं। ये 1, 2 या 3 किसान नहीं हैं, पूरे 186 किसान हैं जो 2.5 साल से अपने उस उपज की फसल का मुआवजा पाने के लिए भटक रहे हैं, जो एक व्यापारी, भगोड़ा व्यापारी, उनको ठग कर भाग गया। एक किसान हर मौसम की मार झेलते हुए अन्न हम तक पहुंचाता है, तभी तो उसे हम अन्नदाता कहते हैं। लेकिन ये अन्नदाता इस कठोर श्रम से उपजाए अन्न की सही कीमत भी तो चाहता है, जो कि उसका हक है। और सरकार ने मंडियां इसलिए बनाई ताकि इन अन्नदाता किसानों को उनके अनाज की सही कीमत मिल पाए। लेकिन हुआ क्या? किसानों के खून पसीने की कमाई पर धोखाधड़ी और ठगी की गई। और ये ठगी 1-2 किसानों के साथ नहीं, बल्कि इंदौर के मालवा निवाड़ के पूरे 186 किसानों के साथ हुई है। करोड़ों की ये ठगी करने वाला एक बड़ा अनाज व्यापारी है, हरि नारायण खंडेलवाल। साफ सफाई के लिए नंबर 1 के रूप में जाने जाने वाला शहर इंदौर के इस ठग हरि नारायण ने इन किसानों की मेहनत की कमाई की ही सफाई कर दी, जिसने इन किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं लिया और बिना भुगतान किए घोटाला करके पूरे परिवार के साथ फरार हो गया। और मेहनतकश किसान दिल में दर्द और माथे पर नुकसान की रेखाएं लिए आज दर दर भटक रहा है। हम उस व्यापारी से 7-8 साल से परिचित थे और हमेशा उसके मिल पे ही तोलते थे। हमको हर बार बिल मिलता था, हर बार प्रवेश पत्र मिलता था। अभी कुछ नहीं दिया उसने। हम 186 किसानों का मामला है और उसकी संपत्तियां करोड़ों रुपए की है। उसमें से एक मिल भी नीलाम होगा 70 लाख में, उसमें से कुछ भी पैसा हमको अभी तक नहीं मिला। शासन से हमारी यही किसानों की मांग है कि सारी राशि या सारे किसानों की मंडी निधि से हमको मंडी निधि से भुगतान कर दें। यह केवल एक किसान की कहानी नहीं है, फहरिस्त काफी लंबी है और 186 किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। सीएम हेल्पलाइन की टीम ने इन किसानों से मुलाकात की और इन्हीं की जुबानी जानी इनकी सच्चाई। नैनोद गांव के शैलेंद्र सिसोदिया 30 वर्षीय युवा किसान हैं, जो अपनी पुश्तैनी खेती किसानी के काम को ही आगे बढ़ाकर किसानी कर रहे हैं। शैलेंद्र ने भी अपना अनाज भागीरथ धन्नालाल फर्म के व्यापारी हरि नारायण खंडेलवाल को उनकी चंदन नगर मिल में बेचा था। यानी कुल 4,65,000 रुपए शैलेंद्र व उनके पिता को व्यापारी से लेने थे। लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। शैलेंद्र के परिवार का पालन पोषण खेती से पैदा हुई फसल पर ही होता है। सालों से अपनी मेहनत की कमाई का पैसा पाने के लिए शैलेंद्र ने अनेक जिम्मेदारों से अपनी गुहार लगाई। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा गया, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। हम चाहते हैं कि जो व्यापारी फरार हुआ है भागीरथ धन्नालाल और उसके अन्य फर्में जो घर के सारे सदस्य फरार हुए हैं और उसकी संपत्ति तो बिक रही है, उसमें देर दुरुस्ती हो रही है, पर जब मंडी प्रशासन के पास 172 करोड़ रुपए इंदौर मंडी में पड़े हैं जो हम किसानों को मंडी निधि से भुगतान हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारे शासन प्रशासन चाहता हम किसानों को भुगतान दिलाना। इस पूरे मामले का एक और पहलू यह है कि पिछले साल मार्च में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रायसेन और भोपाल में ठगी के शिकार हुए ऐसे ही किसानों को मंडी निधि से भुगतान की पेशकश की, लेकिन 19 किसानों ने भुगतान लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि सभी का भुगतान
एक साथ होगा तभी पैसा लेंगे। हर किसान फसल बोने के समय कुछ सपने भी बोता है और चाहता है कि फसल आने पर उसके वे सपने साकार हो जाएं। लेकिन इनकी मेहनत की कमाई जब कोई ठग खा जाए तो इनके सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। और इन किसानों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इंदौर से 30 किलोमीटर दूर बालोदा टाकुन के किसान बबलू जादव भी ऐसे ही युवा किसान हैं जिसके सपने ठग हरि नारायण ने तोड़ दिए। बबलू जादव सालों से इन किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के साथ बबलू लगातार अधिकारियों व नेताओं के आगे चक्कर लगा रहे हैं। करीब 186 किसानों ने चंदन नगर मिल, जो खाद्य प्रशिक्षण के लिए लाइसेंस लेते हैं मिल पर, हमने वहाँ पर हमारी गेहूं की उपज बेची थी, जिसका भुगतान हमारे 8 दिन का बोलकर हमसे गेहूं खरीदा गया था। 8 दिन के बाद बोला था कि आप नगद पैसे ले जाना। 8 दिन बाद जब हम व्यापारी के यहाँ पैसे लेने गए तो आनाकानी करी। आनाकानी करने के बाद में वो भाग गया। भागने के बाद में हम सभी किसानों ने मंडी समिति में शिकायत दर्ज करवाई, जिला कलेक्टर में भी करवाई, कई बार धरना प्रदर्शन किए, मुख्यमंत्री, कलेक्टर सबसे मिले। कमलनाथ जी की सरकार आई थी बीच में, उनसे भी हम मिले। उन्होंने भी कोई हमारा कह सकते हैं कि आश्वासन ही दिया है भुगतान के बारे में। हमें कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब भी नहीं दिया मंत्री ने, ना मुख्यमंत्री जी। इसके बाद में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, इनसे भी हम कई बार मौखिक भी मिले, इनके विधायकगण के माध्यम से भी मिले, पर अब तक हमें 2 साल से ज़्यादा हो गया, अब तक भुगतान नहीं मिला और हम दर दर की ठोकरें खा रहे और भटक रहे हैं। तो ये है किसानों का दर्द। अब ये ठगी की वारदात कैसे हुई वो आपको बताते हैं। मालवा निमाड़ के किसान सालों से अपना अनाज हरिनारायण खंडेलवाल को बेचते आ रहे हैं। हरिनारायण और उसके परिवार के सदस्यों के नाम से 5 फार्म्स है जो कि कृषि उपज मंडी में रजिस्टर्ड है। हर साल की तरह जब साल 2019 में किसानों ने गेहूं की फसल की कटाई कर व्यापारी हरिनारायण को बेची तो उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके खून पसीने से पैदा की गई फसल की कीमत अब शायद उन्हें नहीं मिलेगी। फसल बेचने के बाद जब किसानों ने अपनी फसल की कीमत का भुगतान करने के लिए कहा तो पहले तो व्यापारी ने टालम टोल किया और जब किसान पैसे के लिए लगातार चक्कर लगाने लगे तो व्यापारी गायब हो गया। किसानों की जुटी ये भीड़ न्याय पाने के लिए वर्ष 2019 के उस समय की है जब किसान इंदौर कृषि मंडी की रजिस्टर्ड फर्म भागीरथ धन्नालाल के व्यापारी हरिनारायण खंडेलवाल से ठगे गए थे। इसके बाद किसानों ने मंडी प्रशासन के सामने भी गुहार लगाई। गुस्साए किसानों का उग्र रूप देखकर उस समय के मंडी बोर्ड के संयुक्त संचालक महेंद्र दीक्षित ने इस मामले में कदम उठाते हुए कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अगर व्यापारी अकेला दोषी होता तो शायद किसानों को 2 साल से अधिक का इंतजार नहीं करना पड़ता। इस मामले में जब हमारी टीम ने वर्तमान में इंदौर में पदस्थ मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संयुक्त संचालक महेंद्र सिंह चौहान से जानकारी चाही तो उन्होंने कोरोना की आड़ लेकर पहले तो हमारे संवाददाता से रूबरू होने से कतराते रहे, लेकिन दासूत्र के इस जुझारू रिपोर्टर योगेश राठौर ने अंततः फोनो बाइट लेकर सीएम हेल्पलाइन के इस प्रकरण में उनका पक्ष ले ही लिया। उस संबंध में ये रहा कि जो भी निर्णय बाद में लिया गया था वर्तमान स्थिति के अंदर मंडी बोर्ड के द्वारा, ठीक है ना जी, वो मंडी निधि से जो इनको भुगतान होना है उसको निरस्त कर दिया गया है जी, है ना, स्थगित किया गया, निरस्त नहीं स्थगित किया गया है, ठीक है ना। वो व्यापारी की संपत्ति सील करके नीलाम करना वो एक अलग प्रक्रिया है ना। मंडी निधि से किसानों की जो राशि उसका भुगतान करना दूसरी प्रक्रिया है। दोनों चीजें अलग अलग चली वर्तमान स्थिति में आपको बता दूं, ठीक है ना। अब इसके लिए मुख्यालय भोपाल से पूछना पड़ेगा अपने को जी, ठीक है ना। इसके लिए भोपाल मुख्यालय से पूछना पड़ेगा। इस मामले में स्थगित किया गया, जो स्थगित किया गया, जो उन्होंने स्थगित किया गया, हेलो, ठीक है ना जी, वो उन्होंने क्यों किया। किसानों को ठगने वाला व्यापारी तो गायब हो गया, लेकिन प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है। सीएम हेल्पलाइन की टीम ने
मंडी सचिव नरेश परमार से संपर्क करने की कोशिश की। मेरे को एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है इसकी। एग्जैक्ट जानकारी इसलिए नहीं है कि जो आप कह रहे हो जी। वास्तव में मैं उस समय होता तो मैं सबसे पहले उस माल को जब्त करता। हाँ। और उस माल को बिकवाता और बिकवाने के बाद में जो किसानों का पेमेंट हो सकता था वो पेमेंट कराता। मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ आपको, जी। ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। जी सर। ऑफ रिकॉर्ड ये है कि ऑन रिकॉर्ड में तब बोल पाऊंगा जब पूरे डॉक्यूमेंट देख पाऊंगा। नहीं जी सर, जी मैंने एक्चुअल में उसको देखा नहीं है क्योंकि पुराना मामला 2019 का। जी सर। तो अगर उनने बेच के कुछ किया होगा तो मंडी में तो जमा है नहीं पैसा। जी सर। मेरी जो जानकारी है कि मंडी में नहीं है। जी सर। अब इनका उस समय का कुछ ऐसा मैटर है जी। वो कुछ सुनने में तो मेरे को आया था कि कुछ उसका माल था, लेकिन क्या हुआ ये नहीं पता मेरे को। सीएम हेल्पलाइन की टीम रुकने वाली नहीं थी क्योंकि मामला एक बड़े घोटाले का था। इसलिए लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी के जो प्रभारी हैं रमेश परमार, उनसे संपर्क किया और यहां जो परमार ने खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। इन्होंने फिर इसके पश्चात 1 महीने तक माल नहीं खरीदा, अभी बाहर खरीदा, कहाँ खरीदा, इन किसानों से सीधा उन्होंने अपने मिल पे खरीद लिया है। तो वो पेमेंट हम लोगों की मतलब जवाबदारी नहीं बनती है। फिर भी इसके पश्चात किसानों के आग्रह पे मंडी समिति के पास में जो भी उसका गोदाम था एक, उसमें स्थापित मशीनरी थी, उसको नीलाम करके 62 लाख रुपए मंडी खाते में जमा है, जो हम भुगतान करने को 19 किसान जिनके पास एक मंडी की पर्ची है उनको हम देने के लिए हमने लिखा, खाता नंबर उनसे मांगा गया, परंतु उन्होंने लेने में असहमति दी गई है कि हम सभी किसानों को समान रूप से दिए जाएंगे। इस संबंध में हम वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन मांगेंगे कि सभी लोगों को समान रूप से वितरित किया जाए या इन 19 किसानों को भुगतान किया जाए। तो किस तरह से अब भुगतान किया जाएगा? भुगतान तो तभी होना संभव है कि जब उनकी बाकी संपत्ति भी आरआरसी की भांति विक्रय हो। अपनी समस्या को लेकर कुछ किसान अपर कलेक्टर व इंदौर मंडी के भार कार्यवाहक राजेश राठौर से भी मिले। राजेश राठौर ने उनकी बात सुनी और इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात कही। राजेश राठौर ने सूत्र को बताया कि व्यापारी हरि नारायण खंडेलवाल की मंडी प्रांगण में बेची संपत्ति के 62 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। प्राप्त इस राशि का भुगतान हम रसीद प्राप्त 19 किसानों को कर सकते हैं। देखिए, प्रमुख मुद्दा रहा है यहाँ पे कि लगभग 186 किसानों की फसल किसी एक बोगस फर्म के जरिए ली गई थी। तो उसकी जांच भी हुई थी। जांच में ये पाया गया था कि लगभग 21 लोगों ने तो मंडी के जो भी सिस्टम है उसके जरिए प्रवेश पर्ची उनके पास पाई गई थी और बाकी लोगों ने मंडी के बाहर संव्यवहार किया था। तो ऐसे में जो संस्था है उसके विरुद्ध FIR भी की गई थी तत्समय और उसकी कुछ प्रॉपर्टी कुर्क भी की है और बाकी की प्रॉपर्टी भी कुर्की की प्रोसेस में है। तो जो भी 21 लोग थे जिनका मंडी में पाया गया था, मंडी ने समिति ने ऑफर दिया था उनको कि जो कुर्की से पैसा मिला है वो आप ले लीजिए, आपका जो ड्यूज़ बनता है। और बाकी लोगों का फिर क्योंकि यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं था उसके बेस पे निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उन लोगों ने सहमति नहीं दी। अभी वो चाह रहे हैं कि 186 को ही मिले। तो हम लोग इस संबंध में मार्गदर्शन के लिए मंडी बोर्ड से पत्राचार करेंगे। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तो FIR है ऑलरेडी और उसकी प्रॉपर्टी भी कुर्क हुई है। ये मामला इंदौर कलेक्टर के भी संज्ञान में आया तो कलेक्टर मनीष सिंह ने मंडी बोर्ड को पत्र लिखा। ये वो पत्र है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि किसानों को मंडी निधि से उनकी बकाया रकम का भुगतान किया जाए। लेकिन भुगतान नहीं हुआ तो सीएम हेल्पलाइन की टीम ने मंडी के संयुक्त संचालक से फोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि उन्हें इस पर आपत्ति है। सर एक आपसे सवाल, आपके अनुभव से, मेरे अनुभव से एक सवाल मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर जैसे मान लो 19 लोगों का जो पैसा देना है वो तो आप जो 30, 35, 36, 40 लाख रुपए जो आना है वो देना है, वो तो आपको अपने खाते से नहीं देना, वो तो आपने जो उसमें व्यापारी की जो मंडी में जो मशीनरी थी उसमें से 69-70 लाख रुपए जाए उसी में से जाएगा, वो मंडी के खाते में से जा भी नहीं रहा। वो तो जो व्यापारी की संपत्ति नीलाम है उसका जो पैसा है उस पैसे में से आप पैसा दे रहे हैं। लेकिन जो बाकी के बचे हैं 150 के लगभग 160-65 लोग, जो 70 किसान जो बचे हुए हैं, उन किसानों को पैसा कैसे मिलेगा सर? देखो अब इसको कैसे जाएगा और बाकी की क्या रहेगी स्थिति, ठीक है ना, उसमें अकेले निर्णय लेने वाला तो मैं अपने स्तर पे कोई भी नहीं हूँ। अभी तक जो चीजें चल रही है सामने, ठीक है ना, कि वो था 19 लोगों ने अपने
कागज प्रस्तुत किए थे, समय सीमा में कागज प्रस्तुत किए थे, अनुबंध जो भी था, जैसा भी था, वो चीज चली और उसी पे पेमेंट होने के लिए आगे बात बढ़ी है ना। जो शेष है मैं उसी से बात कर रहा हूँ कि मिलित सचिव आ जाते हैं, मैं उनसे चर्चा करूंगा कि इसमें आगे के लिए उनकी क्या चर्चा हुई। अब इस पूरे मामले में मंडी के अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि यह गड़बड़ी तब सामने आई जब चंदन नगर मिल में बेचे माल की रसीद मंडी से बन गई, जबकि जिन किसानों के पास मंडी प्रवेश की रसीद है उन्होंने भी माल चंदन नगर स्थित हरिनारायण की मिल में ही बेचा था। ये रसीदें मार्च में जारी कर दी गई थी, जबकि मंडी प्रशासन ने हरिनारायण खंडेलवाल पर फरवरी 2019 में ही मंडी में किसी भी तरह की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस बात की पुष्टि मंडी प्रभारी रमेश परमार भी कर रहे हैं। फरवरी 2019 में व्यापारी एसोसिएशन की फर्म हरिनारायण खंडेलवाल, उनकी समस्त फर्मों की व्यापारी गारंटी थी। सभी व्यापारी एसोसिएशन ने इसकी गारंटी वापस ले ली, तो हमने इन सभी फर्मों को क्रय विक्रय तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया। इस पूरे मामले को देखने पर एक बात तो साफ है कि इस तरह का गोरख धंधा आज या कल या 1 साल या 2 साल से नहीं बल्कि सालों से चला रहा है। मंडी बोर्ड का साफ निर्देश है कि कोई भी रजिस्टर्ड व्यापारी मंडी के बाहर किसानों से उनकी उपज की खरीदी नहीं करेगा, लेकिन मंडी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से यह बदस्तूर जारी है। व्यापारी किसानों की उपज मंडी के बाहर खरीदता है और मंडी प्रशासन की मिलीभगत से खरीदी की रसीद मंडी समिति से हासिल भी कर लेता है। सुनिए क्या कहते हैं किसान। चंदन नगर मिल में बेचे गो 109 कुंटल। कितना पेमेंट है? 2,03,000 रुपये। उसका पेमेंट अभी तक हमारे पास पक्का बिल है मंडी का, अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया और जा जाके सब परेशान हो गए, अभी तक कोई सुनता नहीं है हमारी। अच्छा, नहीं मंडी में प्रशासन कोई भी सुनती है, ना विधायक ना कोई भी। अच्छा, कमल पटेल के नहीं गए थे? सब दूर जाया है, कोई भी नहीं सुनता है। और चंदन नगर गाँव बेचा था हरिनारायण खंडेलवाल को, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। पक्का बिल है हमारे पास, 102 कुंटल का है, 1,90,000 रुपये है। अभी तक ना मंडी ने दिए ना कोई सुनता है, सब कने जा के परेशान हो गए हैं, अभी तक कोई पेमेंट ही नहीं मिला। जब हरिनारायण खंडेलवाल किसानों के पैसे लेकर फरार हो गया तो प्रशासन ने लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में खंडेलवाल की अनाज की 6,000 बोरियों को जब्त किया और उन्हें सील कर दिया। लेकिन एक और व्यापारी ने इस अनाज पर अपना दावा ठोक दिया और यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने व्यापारी के पक्ष में फैसला देते हुए अनाज बेचने की इजाजत दे दी और इस अनाज को बेचकर जो पैसा मिलता किसानों तक पहुंचता वो मंडी बोर्ड की लेट लतीफी से उन्हें नहीं मिल सका। मंडी निधि से किसानों का भुगतान करने के लिए लेटर भी लिखा है 2 वर्ष पहले, पर उस पर भी कोई आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि अन्य मंडियों में इस तरह की घटनाएं घटी थी कि व्यापारी पैसे लेके भाग गए थे और किसानों की समस्याओं को देखते हुए किसानों का भुगतान मंडी निधि से कर दिया था। पर यहाँ इंदौर मंडी में उस प्रकार का कोई मंडी निधि से भुगतान करने को कोई तैयारी नहीं है। आज भले ही हरिनारायण जमानत लेकर खुलेआम घूम रहा हो, लेकिन अपने दिल से इस बोझ को कभी भी नहीं हटा सकता कि उसने इन तमाम किसानों के साथ गलत किया है और उनकी बद्दुआएं ली हैं। आज वो जिस अन्न को खा रहा है वो किसी अन्नदाता की मेहनत का हक छीना हुआ है, और दूसरी तरफ वे तमाम परेशान किसान ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके संघर्ष की सूखी जमीन पर एक दिन न्याय की बारिश जरूर होगी, जरूर होगी। तो यह है इंदौर के 186 किसानों के साथ हुई ठगी का मामला। सीएम हेल्पलाइन की कोशिश है कि इन्हें जल्द से जल्द बकाया पैसा मिले, और आपकी समस्या का भी समाधान नहीं हो रहा है और आप भी परेशान हैं तो आप भी सीएम हेल्पलाइन यानी कि कॉमन मैन हेल्पलाइन को शिकायत कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7000024141। इस पर आप तमाम दस्तावेजों के साथ अपनी शिकायत कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है official@thesutra.com। इस पर भी आप अपनी जानकारी भेज सकते हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार ऐसी ही किसी समस्या को लेकर आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।
द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।